हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश बाय राहुल एसआर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में और इससे संबंधित जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, इसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन या व्यवस्था। फ्रेंड्स, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। दोस्तों, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। अब देखते हैं दोस्तों लोकतंत्र की डेफिनेशन। लोकतंत्र की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि ऐसा शासन जिसमें जनता प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से या अपने प्रतिनिधियों, जिसे आप इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन करती है। दोस्तों, आई होप अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में जनता या तो डायरेक्ट रूप से अपनी वोट डालती है या फिर जनता जिन लोगों को चुनती है दोस्तों, उन लोगों को हम प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और यही लोग आगे चुनाव होता है तो वो अपना वोट डालते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव में हम वोट नहीं डालते, उसमें हमारे चुने गए लोग यानी प्रतिनिधि ही वोट डालते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब आपको डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? अगर आपको पता है तो मुझे आंसर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्टली आपका आंसर होगा हाँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का चुनाव कभी नहीं होता है। आप कहेंगे कि आप क्या बता रहे हो? दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का चुनाव कभी नहीं होता है। आओ आपको मैं समझा देता हूँ दोस्तों कि पहले डायरेक्ट चुनाव में क्या होता है। डायरेक्ट चुनाव में जनता सीधा वोट डालती है उम्मीदवार को। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से सांसद उम्मीदवार के रूप में उठे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं उठे, वो सांसद के रूप में उठे। वहाँ की जनता ने इन्हें जिताया। जीतने के बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का हिस्सा बने और वहाँ पर और सांसद भी गए जो इनकी पार्टी के थे। फिर इनके लोगों ने इन्हें एक लीडर के रूप में चुना। फाइनली भारत के राष्ट्रपति जी इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। अब आप ये बताइए दोस्तों, क्या आपने प्रधानमंत्री के चुनाव में वोट दिया? नहीं दिया। आपने किसको दिया? एक सांसद को। सांसद लोकसभा में जाता है और लोकसभा के जो सांसद होते हैं, जो पार्टी के होते हैं, वो एक लीडर के रूप में चुनते हैं। वही फाइनल में जाकर प्रधानमंत्री जी किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं या नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आओ मैं अब आपको इनडायरेक्ट चुनाव के बारे में, जिसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, बताता हूं। दोस्तों, अब अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं। दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिसमें जनता अपना वोट डायरेक्ट रूप से नहीं डालती, बल्कि उसके द्वारा चुने गए लोग ही उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे चुनाव को हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसे क्लियरली पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर 3 पिक्चर देख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर का मतलब यह है कि जनता का वोट। दोस्तों, जब फॉर एग्जांपल लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में जनता सीधे सीधे भाग लेती है, यानी डायरेक्ट रूप से अपना वोट डालती है जो भी लोकसभा के उम्मीदवार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा के जो उम्मीदवार, जिन्हें सांसद कहते हैं, जीतकर संसद में बैठते हैं। ठीक है। जब राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो हम वोट नहीं डालते राष्ट्रपति जी को। हम राष्ट्रपति के चुनाव में कभी अपना वोट नहीं डालते, लेकिन जो हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं, जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब आप ये बताइए दोस्तों, क्या हमने राष्ट्रपति को वोट दिया? लेकिन हमने इनडायरेक्ट रूप से दिया। इनडायरेक्ट कैसे दोस्तों? पहले हमने यानी कि उम्मीदवारों को दिया, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं। वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया, यानी कहीं ना कहीं हम ही तो भाग ले रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट रूप से भाग ले रहे हैं। इसे ही हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स,
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जिन्हें आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है जनता का कल्याण। दोस्तों, जनता का कल्याण लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। इसमें जनता के जीवन को बेहतर करने के लिए सरकार नई नई योजनाएं, नई नई सुविधाएं जनता को प्रोवाइड कराती हैं, उनका जीवन का कल्याण करती हैं। यही, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखें मेडिकल लाइन में अच्छी अच्छी, जैसे आप जानते हैं कोरोना टाइम में कोरोना वैक्सीन बनाकर सरकार वैक्सीनेशन का काम कर रही है। ये वैक्सीनेशन फ्री में उपलब्ध करा रही है, तो ये भी क्या है, एक जनता का कल्याण का हिस्सा है। दूसरा, मताधिकार। दोस्तों, वोट डालने का अधिकार। मताधिकार का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार, यानी लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार होता है। जनता सीधा सीधा अपना प्रतिनिधि, अपने उम्मीदवारों को चुनती है। फ्रेंड्स, थर्ड है समानता। समानता का मतलब होता है समान अधिकार। फ्रेंड्स, संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आपसे आपकी जाति या लिंग या वंश के आधार पर आपको मना नहीं किया जा सकता। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई स्कूल आपके जाति, लिंग या वंश के आधार पर या आपके जेंडर के आधार पर या आपके कास्ट के आधार पर एडमिशन नहीं देता है, तो आप कानूनी रूप यानी कानूनी एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फोर्थ है राजशाही नहीं। लोकतंत्र के अंदर राजशाही नहीं चलती। दोस्तों, राजशाही का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। क्या आप लोग भारत के अंदर इस चीज को देखते हैं? नहीं दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी जनता ही अपने राजा को चुनती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यहाँ पर राजशाही नहीं चलती। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अगर आप चुनाव जीत जाते तो आप भी राजा बन सकते हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्वतंत्रता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम, जिसका सही मतलब है आज़ादी। दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है, उसे वोट डालने की आज़ादी है, यानी बहुत सारी आज़ादी होती है लोकतंत्र के अंदर। हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, गुलाम नहीं है। नेक्स्ट, निश्चित अवधि के बाद चुनाव। दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा का चुनाव हर 5 साल के बाद होता है। नेक्स्ट दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी होती है कि लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था चलती है वो कानून के अनुसार चलती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भारतीय संविधान सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति, कोई मेजोरिटी, कोई संस्था सर्वोपरि नहीं है। कानून के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार ही देश की राज व्यवस्था सब चलती है। तो लोकतंत्र में कानून को सर्वोपरि माना गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। भारत का सबसे बड़ा संविधान भी है। फ्रेंड्स, बात करते हैं राजतंत्र। राजतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की। इसका मतलब होता है राजा का शासन। यानी दोस्तों, मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जहाँ ऐसा शासन जहाँ राजा का बेटा राजा ही बनता है, कोई और व्यक्ति नहीं बन सकता, उसे ही राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है और कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, ऐसे शासन व्यवस्था, ऐसे तंत्र को राजतंत्र कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। दोस्तों, पहली विशेषता है वंशानुगत। दोस्तों, इसमें जो राजा होता है वो वंश के आधार पर ही बन जाता है, यानी राजा का बेटा राजा ही बन जाता है। मताधिकार, इसमें वोट डालने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट बात करें समानता। इस राजतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को समानता नहीं दी जाती, यानी हर किसी को एक जैसा नहीं समझा जाता। किसी को ज़्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं, किसी को कम दे दिए जाते हैं। तो जैसे हम लोकतंत्र में देखते हैं, लोकतंत्र के अंदर सभी को समानता होती है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं देखा जाता। नेक्स्ट बात करें स्वतंत्रता। दोस्तों, स्वतंत्रता भी बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं किसी व्यक्ति को ज़्यादा ही आज़ादी दी जाती है, किसी को कम दी जाती है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा आदेश जो होता है वो राजा का होता है, यानी कि राजा सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, जनता को उसके निर्णय मानने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निश्चित अवधि के बाद चुनाव। दोस्तों, लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन राजतंत्र में निश्चित अवधि के बाद कोई चुनाव नहीं होता। आई होप आप समझ गए होंगे।
फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।